हो गए। इसमें खाली द्वीप ही है, मतलब ये लोगों को रहते हैं। आपने विस्तार से दिया है क्या उसको? हाँ, बस यही विस्तार में दिया है। बस सिर्फ अंडमान निकोबार को ही विस्तार में दिया गया है। बाकी इसमें अंडमान निकोबार दिया होगा, जब वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो उसके लिए इजराइल का भी। देखिए बस चले, किसी का भी बस चले तो कोई कुछ भी कर दे, उसमें क्या है। आप अपना बस में जो आपको करना है कर दीजिए, आपने बनाना ही तो है। लेकिन सरकार जो गवर्नमेंट है नहीं, जैसे आप देखिए, हम किसी की बातों से हम असहमत नहीं हैं, लेकिन हम हमारे पास भी दिमाग है, हमारे पास भी सोचना। आपको क्या लगता है व्लादिवोस्टोक जगह है रूस की, चाइना का एक व्यक्ति बोलते हैं प्रोफेसर कि व्लादिवोस्टोक मेरा है, उसने मिसाइल एक रोकने वाला है, ठीक है, S-300, हम लोग को S-400 है, उसके पास S-3 का जो है मिसाइल का जो है रोक दिया, वो खेपा उसको नहीं दे रहा था, मना कर दिया कि नहीं देंगे हम। कैसे बोले तुम व्लादिवोस्टोक मेरा है, जबकि वो रूस का है, ठीक है। हमारे भारत के लोग ऐसे नहीं बोल पाएंगे। इतना होने के बावजूद भी थोड़ा कोई रोक दे। आया तो है पुतिन, UAE आया है, कुछ कर ले, ऐसे ऐसे जगह बम सेट किया है ना कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। पूरा रेंज बैठा के रखा है, वो सेट करके वो रखा है, सिर्फ उसको बटन दबाना है पूरी दुनिया पे। एक दो जगह नहीं, पूरी दुनिया पे, पूरे अपने ही यहाँ से सब कुछ सेट करके रखा है। कितने रेंज में कहाँ, जैसे हमारा ही है, ब्रह्मोस मिसाइल है, मारेगा तो चाइना पार हो जाएगा, चाइना को पार कर जाएगा वो। सोचिए कि हमारे पास जो ऐसी शक्ति है तो रूस के पास तो उससे कहीं ज़्यादा शक्ति होगी, ठीक है। तो रूस जो है ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि वो चाहेगा तो एक दिन में पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, एक दिन में चाह देगा। तो डरते कहाँ हैं लोग रूस से कहाँ डरते हैं? इसीलिए अब कुछ आज तक अमेरिका ही क्यों कुछ नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत अमेरिका सुना कभी रूस के खिलाफ बोलता है? अच्छा है, कभी नहीं उलझेंगे, नहीं कभी ना उलझें। आइए देखा जाए, हम लोग भी उलझ रहे हैं इधर ही भारत के नक्शे में, ठीक। कल यहाँ पे हम आप लोगों को पढ़ाए थे, ये है लक्षद्वीप। हाँ, कल हम गए थे, एग्जाम हमारा तो कैंसिल हो गया। क्यों? जाने के नुकसान, आजकल एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, जाने के बाद चल रहा है, निरस्त कर दिए, 23 को कर दिए, पता नहीं, पहले बता दिए थे। पहले बता देंगे तो फिर आप भाड़ा कैसे देंगे ट्रेन का, बताइए। आप ट्रेन का भाड़ा कैसे देंगे? जाना नहीं, हाँ, एक दिन 2 दिन नुकसान। और भी डाले नोटिफिकेशन, मतलब 10-9 बजे के सब लोग जब सो जाएंगे तब पता चले, सुबह उठे तो सेंटर जाए तब पता चले कि नहीं एग्जाम आ रहा है। आप लोग का बीए का 6 सेमेस्टर था टोटल? बीए में हम लोग तो ईयरलियर के पास डिजाइन में था, आप लोग 3 साल में 3, मतलब ईयरलियर हम लोग चला, जब लोग डबल हो गया, जब पास किए तब नियम आया ये सेमेस्टर। वो भी पता नहीं सब क्या है, 4 साल का कर दिए, लेकिन नहीं अभी नया शिक्षा नीति में खाली करे थे। ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक। यहाँ से एक रेखा होगी जिसे हम कहते होंगे 10 डिग्री दिया होगा। इतना दूर है तो आते जाते रहते होंगे पानी के। यहाँ पे हमारे भारतीय सेना रहती है, तीनों सेना। सर 10 डिग्री पे सर वो रेखा नहीं है, कैसे नहीं होगा बताइए? कितना दिया आप देखिए, उसमें लिखा होगा। सर ये दोनों रेखाओं के बीच में 10 डिग्री दिया हुआ है। किसके? सर ये लोग आप ऐसे ये मतलब खींचे हैं, हाँ? देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये जो इंदिरा पॉइंट है
यहाँ शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक, अब सुनिए, ये जो आप कह रहे हैं कि ये रेखा पे देखिए, एक ये है, एक ये है, इसके बीच में 10 डिग्री यहाँ पे है। तो क्या मतलब, हम नहीं समझ पा रहे हैं कहना क्या है। तो 10 डिग्री का मतलब है जो अक्षांश है, ठीक है। यहाँ को दिया 8 में दिया है और नीचे अच्छा देखिए, जब अक्षांश ग्लोब पे पढ़ा जाएगा तो बताया जाएगा। देखिए ये देख रहे हैं 12 डिग्री जा रहा है, ठीक है। ये 12 डिग्री जा रहा है और दक्षिणी अंडमान से गुजर रहा है, ठीक है। ये दक्षिणी अंडमान से गुजर रहा है। आप इसी के नीचे से यहाँ से जाएगा 10 डिग्री, जो आपके यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। और हम बताएं आप लोगों को कि 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। और आप सुनिए ना, आप देखिए ना कि 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देख लीजिए कि भारत के पास कहाँ है अंडमान निकोबार। हाँ आया सुनने, तो 8 डिग्री 4 मिनट यहीं से स्टार्ट होता है और ये उतना ऊपर है, ठीक है। जब आप इस तरीके से देखेंगे, ये वाला जो भाग है यहाँ से शुरू होता है अंडमान निकोबार, ऐसे, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। अब क्या है, कल हम इसको पढ़ा दिए थे, ठीक है। इसको बता रहे थे आप लोगों को, इसमें बता रहे थे कि यहाँ से है 10 डिग्री चैनल, ठीक। सबसे पहले था हमारा उत्तरी अंडमान, जिसे हम लोग नॉर्थ अंडमान कहेंगे, ठीक। फिर था मिडिल अंडमान, ठीक। फिर दक्षिणी अंडमान, फिर था लिटिल अंडमान, ठीक। ये चीज़ उसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, कल बताए थे कि पोर्ट ब्लेयर जो उसकी राजधानी दक्षिणी अंडमान पे स्थित है, ठीक है। ऐसे के जस्ट बगल में देखिए दिया होगा बैरन एवं नारकोंडम, ठीक है। दिया है बैरन और नारकोंडम, दिया है बैरन, दिया है, दोनों हाईलाइट करिए। हाँ, बैरन दिया होगा और नारकोंडम दिया होगा, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब कब फूट जाए कुछ पता नहीं है, हर समय कभी कभी उद्गार हो सकता है इसमें, ठीक है। भारत का शांत ज्वालामुखी, मतलब कभी फूटेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब ये पिछले 100 साल 150 साल 200 साल से फूटा ही नहीं है, ठीक है। तो वो हो गया शांत। आज सक्रिय का मतलब ये बीच बीच में फूटता रहता है, जैसे अभी इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखियाँ हैं, ठीक है। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका फिक्स नहीं है, वो कब फूट जाएगा कुछ नहीं पता है, लेकिन ये शांत है। नारकोंडम, ये भी द्वीप है, ये भी द्वीप है, दोनों द्वीप है, नारकोंडम और बैरन द्वीप है दोनों, ठीक है। यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप पे। भारत का एकमात्र जो है शांत ज्वालामुखी कहाँ है? नारकोंडम द्वीप, ठीक। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये आपसे पूछेगा, ये है आपका लिटिल अंडमान, ठीक है। अब लिटिल अंडमान में पूछेगा, इसके बीच में हम कल बताए थे कि दक्कन पास है। अब दक्कन पास किसके किसके बीच में है? ये है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। दक्षिणी अंडमान, ये साउथ अंडमान लिखा है, यस मिस साउथ, यम मिस मिडिल, यन मिस नॉर्थ, नॉर्थ अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। अब जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है दक्कन पास, ठीक है। इसमें दिया है दक्कन पास, उसको दक्कन जलमार्ग भी बोलते हैं, ठीक है। दक्कन जलमार्ग भी उसको बोला जाता है। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान किस जलमार्ग द्वारा अलग होता है, ठीक है। अब देखिए, जब आप निकोबार पढ़ते हैं, इसका नाम है अंडमान जो 10 डिग्री ऊपर है, और 10 डिग्री जो नीचे है 10 डिग्री से, इसका नाम है निकोबार। इसी को कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार। इसको कहते हैं अंडमान, इसको कहते हैं निकोबार, ठीक। और निकोबार का ये पहला जो भाग है इसको कहते हैं कार निकोबार,
नीचे इसलिए देखा नहीं। ठीक है। और यहाँ पे है आपका ग्रेट निकोबार दिया होगा, नीचे सबसे ग्रेट निकोबार दिया होगा और ऊपर सबसे कार निकोबार दिया है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, लिटिल अंडमान कार निकोबार से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, तो बताएंगे 10 डिग्री चैनल द्वारा। ठीक है। अंडमान निकोबार से किस चैनल द्वारा अलग होता है, 10 डिग्री चैनल द्वारा। 2 क्वेश्चन बन गया। एक क्या बना, अंडमान जो है लिटिल अंडमान कार निकोबार से किस चैनल द्वारा अलग होता है, 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान निकोबार से किस चैनल द्वारा अलग होता है, 10 डिग्री चैनल द्वारा। ठीक है। ये जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ठीक। आप देखिए जो नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, नॉर्थ अंडमान पे यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की सैडल पीक है, सबसे ऊंची चोटी यहाँ की। नहीं दिया है, लिख लीजिए सैडल पीक। हाँ ऊपर सैडल पीक वहीं पे। हो गया। यहीं पे देखिए ये जो यहाँ पे कुछ कुछ द्वीप होंगे, इसी के जस्ट बगल में हैवलॉक द्वीप दिया है, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप दिया है, लाम द्वीप, बैरम द्वीप, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रास द्वीप नहीं दिया है। हैवलॉक दिया, हैवलॉक दिया है। लॉक भी दिया हुआ है। इसको एक काम करें, PDF में बना के हम देंगे, कॉपी पे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा। ठीक है। इसी को कॉपी में लिख लीजिए। कौन कौन सा है बता दीजिए। देखिए लॉक है, यहाँ पे हैवलॉक है, नील है, रास है। ठीक है। आप इसका नाम स्वराज, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज कर दिया गया है। इसका नाम नील द्वीप का शहीद कर दिया गया है। ठीक है। इसका नाम कर देगा सुभाष दिया हुआ, चंद्र बोस दिया है, दिया नाम बदला हुआ भी दिया, बदला हुआ नाम दिया है। दो नाम दिया। इसमें नहीं क्या, ये वो नहीं है, वो पुराना है। नहीं है, उस बाद में बदला गया, वो बहुत पुराना है। ठीक है। आप लोग ने दिया होगा। ठीक। तो जो नाम बदले गए हैं इसी साइड में हैं, देखिए दिया होगा। ठीक है। हाँ। इस वाले में ये जो भाग है ये अब हैवलॉक का द्वीप, हैवलॉक जो द्वीप है इसका नाम स्वराज, जो नील द्वीप है उसका नाम शहीद, ये जो राज द्वीप है इसका नाम सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। वर्तमान में अभी 1 साल पहले ही फिर भारत की सरकार ने 22 द्वीपों का नाम बदल दिया है, 21 से 22 द्वीपों का नाम बदला है। अब जो है देखिए इस 22 द्वीपों का नाम अलग अलग है। ठीक है। अब ये लेके अंडमान से लेके लगभग निकोबार तक पूरे नाम चेंज किए हैं। आप इसमें देखिए अल्बर्ट एक्का द्वीप यहाँ से यहाँ के करीब में है। ठीक है। तो आपको याद नहीं करना है कहाँ पे है, बस अल्बर्ट एक्का द्वीप अंडमान निकोबार में, एक जगह नहीं निर्धारित करना है। ठीक है। होशियार द्वीप, होशियार सिंह मेजर थे। ठीक है। नाम सुनेंगे आप लोग जब कैंटोनमेंट एरिया में जाएंगे, जो कैंटोनमेंट एरिया है ना, कैंट के पीछे जो आर्मी वाला है, तो उसके रोड से जब जाएंगे तो साइड साइड पे बैनर लगे हैं सभी मेजरों के, मेजर शैतान सिंह, मेजर होशियार सिंह, ऐसे ऐसे नाम लगे हैं। ठीक है। तो जब देखेंगे तो उसमें लिखा है एक लोग का होशियार सिंह भी है। ठीक। तो जो बड़े बड़े मेजर रहे हैं, ठीक है, उनमें नाम द्वीपों का नाम रखा गया इस पे। ठीक है। तो इसमें है अल्बर्ट एक्का द्वीप, ये पेपर का हमने कटिंग करके रखा, जब बदला गया था तो हमने इसको रख लिया कि इतना थोड़ा 22 नाम को याद रखेगा। ठीक है। तो अल्बर्ट एक्का द्वीप, होशियार द्वीप, बाना द्वीप, मनोज पांडे द्वीप, सोमनाथ द्वीप, मेजर सोमनाथ लगा होगा बैनर। ठीक है। पीरू द्वीप, परमेश्वरन द्वीप, राणे द्वीप, अब्दुल हमीद द्वीप। अब्दुल हमीद को आप लोग जानते हैं, गाजीपुर के हैं। ठीक है। दुल्लापुर के, गाजीपुर दुल्लापुर के हैं वो, हम लोगों की साइड के, हम लोग घर से 10-12 किलोमीटर। ठीक है। अब्दुल हमीद द्वीप। ठीक। फिर धन सिंह द्वीप, उसके बाद तारापुर द्वीप, संजय द्वीप, विक्रम बत्रा द्वीप, अभी जिनके नाम पे शेरशाह मूवी बनी थी,
विक्रम बत्रा है ना, उन्हीं के नाम पे शेरशाह मूवी बनी थी ना। उसका किरदार कौन निभाया है? उसका किरदार कौन निभाया जो हीरो इसमें है? नया कोई हीरो है? ईशान किशन? हाँ नहीं, विक्की कौशल नहीं है। पुराने हैं, हमको नाम नहीं। अरे जो मूवी बनाया है शेरशाह सूरी, अरे सॉरी शेरशाह सूरी नहीं शेरशाह। अरे इसमें कियारा अडवाणी है ना, उसमें हीरो का नाम हमको नहीं पता है, कारण कि हमको लगता नहीं है। ठीक है, विक्रम बत्रा द्वीप हो गया, सलारिया द्वीप, जोगिंदर द्वीप, एक ठो है योगेंद्र यादव, जिन्हें टाइगर के नाम से भी ना आता है। ठीक है, उनको बहुत गोलियां लगी हैं, योगेंद्र यादव हैं। ठीक है, उनको उनके नाम से भी द्वीप रखा गया सबसे ऊपर, योगेंद्र यादव द्वीप। ठीक, फिर जदुनाथ द्वीप, शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह भी नाम बताए हैं, किला का होगा पहना, तो मेजर शैतान सिंह द्वीप, क्षेत्रपाल सिंह, ठीक है, और करम सिंह और शेखो द्वीप। इतने नाम बदले गए हैं इधर के। ठीक है, तो इतने नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो पेपर में था, हमको लगा कि इसको बता देना चाहिए, हम लाके बता दिए हैं। तो ना थोड़ा पूछेगा वो, अब किसको इतना याद रहेगा? जो आयोग वाला उससे भी पूछ दिया जाएगा, ना बता पाए वो। जो आयोग के हैं अगर उनसे पूछ दिया जाए तो शायद वो ना बता पाए। ठीक है, आप देखिए ये जो अंडमान और निकोबार है, यहाँ पे रहती हैं जनजातियाँ, जारवा जनजातियाँ, नहीं यारवा भी कहते हैं। ठीक है, सेंटलीज, यहाँ क्या उत्पादन करेंगे आप? कुछ भी नहीं है, हर समय बारिश होती रहती है, वहाँ पे सिर्फ जंगल है, पर्यावरणीय जैव विविधता है वहाँ पे। ठीक है, हॉटस्पॉट में शामिल है ये तो। ठीक है, इसीलिए तो जो है वहाँ पे भारत सरकार जब एयरपोर्ट कल बता रही थी कि भारत सरकार जो एयरपोर्ट बना रही है, पहले तो 3000-4000 लोगों को घूमने का था समय। ठीक है, अब तो जब से एयरपोर्ट वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब से बना है, तब से तो 11000 लोगों के आने की क्षमता बढ़ गई है। ठीक है, पहले एयरपोर्ट इतना नहीं विकसित नहीं था ना, बना था कि नॉर्मल बना, हेलीकॉप्टर वगैरह उतर सकते थे या सेना की बड़ी थोड़ी सी जहाज उतर सकती थी, बाकी उतना फिक्स नहीं बना था कि जनजातियाँ कभी शिक्षित नहीं होती हैं, उनको आप कभी नहीं सिखा पाएंगे। इसी तरह देखिए ईसाई धर्म का था व्यक्ति, वो क्या था सिखाने की गॉड होते हैं ऐसे वैसे, वो माई गॉड, ये सब मानी होनी। ठीक है, वो सब माने नहीं, तीर से मार दिए। सरकार एक बार जनगणना के लिए क्या की, जनगणना के लिए देखिए इन लोगों की जनगणना जब की जाती है, जनजातियों की, यहाँ के जो जनगणना जो की जाती है, उसके लिए जो है इनके किनारे पे, अंडमान निकोबार के किनारे जो हैं, इस पर बड़े बड़े जो है नारियल के फल फ्रूट ऐसे ऐसे रख के भेजे जाते हैं। तो ये सब जो है निकलते हैं लेने के लिए। ठीक है, ये सब निकलते हैं उसको लेने के लिए, तब ये गिने जाते हैं कि कितने हैं सब। ठीक है, एक बार सरकार गिरा रही थी हेलीकॉप्टर से ना, तो उसको मारने मतलब तीर मारने लगे सब उसको, कि उनको लगा कि हम लोग कोई मार रहा है। बहुत सी ऐसी मूवियाँ देखे होंगे, बहुत सी मूवी जंगलों पे बनाई गई हैं। ठीक है, सरकार को हार मानना पड़ा है। जो टूर करते हैं और रील मतलब बनाते हैं तो बताते हैं कि हम यहाँ पे हैं, ये जनजाति है, इनकी भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे जनजाति, यारवा जनजाति, सेंटलीज जाति, सबसे खतरनाक जनजाति यहाँ की सेंटलीज जनजाति है। ठीक है, और यहाँ पे ओंग जनजाति है, इसका क्या, हाँ ठीक है, तो सेंटलीज, यारवा, जोंग जो जनजातियाँ हैं सब अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, सबसे ऊंची चोटी है। नारकोंडम जो है द्वीप जो था अभी, और बैरन जो द्वीप है, नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी के लिए है जो शांत है एकदम, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आप देखिए ये है कार निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार। ठीक, अब कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में यहाँ पे देखिए लिखा होगा निकोबार द्वीप। ठीक है, ठीक, यानी इस पूरे को बता रहा है कि ये निकोबार द्वीप है, और ये पूरे को बताएगा कि ये अंडमान द्वीप है। ठीक है, जो लिखा ना यहाँ पे लिखा होगा निकोबार द्वीप लिखा होगा। ठीक, जो निकोबार द्वीप है ये पूरे को दर्शा रहा है, और जो अंडमान द्वीप है ये पूरे को दर्शा रहा है। अब अलग हो रहा है 10 डिग्री चलन द्वारा, ये अलग हो रहा है दक्कन पास द्वारा। इसको एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा कि अलग हो रहा है दक्कन पास द्वारा। कौन सा? साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान से। ठीक है, उसकी राजधानी किस वाले द्वीप पे स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान पे स्थित। एक क्वेश्चन पूछेगा
थोड़ा सा भी आनाकानी नहीं करना है। जो है उसको बताइए कहाँ पे स्थित है सैंडल पीक? उत्तरी अंडमान पे सैंडल पीक स्थित है, ठीक। उसी के जस्ट बगल में हैवलॉक, नील और रास। हैवलॉक का नाम बदल के स्वराज कर दिया गया है, नील का बदल के शहीद कर दिया गया है, रास का बदल के सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने 21 द्वीपों का नाम बदला है, जिससे बहुत से द्वीप हैं, ठीक है। योगेंद्र द्वीप बताए हैं, ठीक। अब नहीं नाम बताए सबका, तो जो नाम है सबके ये बदले गए इधर के, ठीक है। सरकार इसको विकसित करने के लिए अपना काम कर रही है, एयरपोर्ट बना रही है, टूरिज्म बढ़ा रही है, ठीक है। तो जो सरकार को करना कर रही है, कल बता तो रहे थे कि कैसे कैसे लोगों को करना है, क्या करना है। अब यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। जैसे लोग मालदीव में जाके पैर छपका के मछली मारते हैं, दीजिए ना यहाँ पे व्यवस्था। माली कहाँ भाग रहे हैं लोग? हमारे बड़े बड़े जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, शादी करने के बाद भागेंगे सीधा माली, मालदीव, सऊदी अरब। अरे काहे? भारत में जगह नहीं है क्या? यानी पैसा कमाओ भारत में, लूटो भारत को, पैसा खर्चा करना, विदेश चले जा रहे हो? हाँ, आपको पैसा खर्चा करना है तो आप चले जा रहे हैं विदेश। आप लोग अब कमा रहे हैं भारत में इतने करोड़ मूवी देख रहे हैं, मूवी की कमाई कितनी हो रही है, ठीक है। तो खर्चा भी इधर ही करिए, खर्चा भी इधर ही करिए, काहे विदेश चले जा रहे हैं? वहाँ पे जाएंगे तो आपके होटल के एक दिन का किराया रहेगा 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख आपके होटल का किराया है। अब खुद भी भरना भी हो सकता है, खुद में भरना हो, जो प्रोड्यूसर वो दे। बड़ी बड़ी कंपनियां देंगी जिसका प्रचार करते हैं आप, ठीक है। जिसका प्रचार, टी शर्ट थोड़े से पहन लेते हैं, जूता पहन लेते हैं, ठीक है। आप कभी उसकी अक्षय कुमार की मूवी देखिएगा, उस जूते में जब पाटिल के पास हो जाता है तो A6 का जूता पहना है वो, A6 का, और A6 के जूते को कैमरा किया गया है और वहीं पे उसका प्रचार हो गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार को मानने वाले बहुत लोग हैं, उतने ही के लिए A6 से पैसा बहुत लिया होगा वो, ठीक है। उतने ही, वो सिर्फ 2 से 3 या सब अंदर, ठीक। आज उसी 2 से 3 सेकंड के लिए, 2 से 3 सेकंड बहुत होता है, उतने के लिए ही उससे बहुत पैसा लिया होगा। क्योंकि जानते हैं इसलिए लिया होगा, ऐसे जगह उस सीन को डाला गया है, उसको मारते समय अपने पैर को खटखटाता है, ठीक है। और इतने खतरनाक जगह उस सीन को डाला गया है कि सबकी नज़र उस जूते पे जाएगी। बाकी अदर जगह डांस कर रहा है, जा रहा है तो कोई ध्यान नहीं देता, जा रहा है तो सब उसको ऊपर देखेंगे, पैरवा देखेंगे। लेकिन वहाँ पे ऐसे जगह उसको लाया ही गया है कि उसके पैर को ही दिखाया गया है, और वहाँ पे उसके फोटो पे वो पैर रखता है तो करता है, पाटिल जिसको फ़ोन लगाना है फ़ोन लगा, आज तुझे मैं 3 चांस देता हूँ, तू आज के कुछ साल पहले हमको 2 चांस दिए थे, आज मैं तुझको 3 चांस देता हूँ, तू फ़ोन लगा। गृह मंत्रालय यहाँ वहाँ, हमको हमारे गब्बर ने हमारे घर में गिरफ्तार करके, अरे मरवाओगे क्या? ऐसा तो सुनेंगे, मूवी में बोलता है, ठीक है। तो उन लोगों को पैसा जो मिल रहा है, आप कहें यहाँ खर्चा करिए, ठीक है। अभी तो अक्षय कुमार कनाडा की नागरिकता ले लिए थे, खराब उनको फिर भारत की नागरिकता ले लिया वो, ठीक है। तो बोल रहे थे कि हम बहुत खुश हैं, जब लिए तो नहीं खुश थे, आप लिए थे तो बहुत खुश थे। कनाडा में जब मारने लगा, अभी नया रिपोर्ट आया है, सर्वाधिक कनाडा में मृत्यु हुई है, लोगों को मारा गया है, स्टूडेंटों को, लोगों को सर्वाधिक मारा गया कनाडा में, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, मेरा मिटाने वाला, आपका ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, पूरे भारत का नक्शा खोलिए, आप लोगों को राष्ट्रगान पढ़ा देते। हाँ खोलिए, तो बता रहे हैं ना, पूरा भारत खोलिए। नहीं हो रहा है, तो इधर याद है क्या इतने दिन मतलब कर क्या रहे हैं, मतलब इतने नॉर्मली धीरे धीरे पढ़ाते जा रहे हैं हम। आप कितने दिन का इतना शुरू किए हैं? जब से पढ़ने आया तभी से पढ़ते हैं, इससे पहले आप तैयारी तो बहुत पहले से भूल जाता है, चीजें बना बना के लिखते हैं तभी भी भूल जाते हैं। आ जाइए इधर, आप देखिए उधर का साथ तो एकदम याद हो गया लगता, मतलब बना के लिख भी देते। इधर का कहीं कहीं गड़बड़ा जाता है, कहीं बड़ा है कहीं छोटा है। क्या आप सोए माला गाय नहीं मैं कहाँ नहीं हमारा तो अभी ग्रोथ कर रहे हैं। अरे ये बड़ा हो गया।
ऊपर का भी वो जो छोटा सा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, वो सब याद है, लेकिन इधर का नहीं है। और साउथ में संस्कृत है। ठीक है यार, सही बना ना सर? हाँ उसको ये डायरेक्ट नहीं, ये जो सही है ना, वो सही था। ये जो मोड़ है डायरेक्ट मोड़ नहीं है, यहाँ पे राजस्थान वाले के लिए तो सीधा मोड़ा था वैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल दीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना, चलता है। चांद जैसा मोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान वाला भाग है। ठीक, जब हम आपको फिजिकल खोलिए अपना, इस वाला ऐसा वाला खोलिए, आप लोग ऐसा वाला फिजिकल खोलिए ना, वो तो पूरा उसको नहीं खोलना है, हाँ वही वाला। ठीक है, हम लोग भारत का राष्ट्रगान जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं जन गण मन अधिनायक जय है। कितने पेज है? भारत पहला खोलिए ना, जो फिजिकल वाला है पहला खोलिए, जिसपे सिर्फ हका नहीं है, मिला आप लोगों को ना? ठीक है, देखिए हम लोग जब जनगण मन पढ़ते हैं तो कहते हैं जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब। ठीक है, यानी जब ये राष्ट्रगान हमारा बना था तो यहाँ पे देखिए पंजाब होगा। ठीक है, ये राष्ट्रगान जब बना था, हमारा भारत जो है अभी एक ही में था, ये वाला अभी पंजाब, ये वाला भी पंजाब, एक ही में था, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। ठीक है, तो पंजाब, सिंध, ठीक है, यहाँ पे सिंध है, अब पाकिस्तान में है। हाँ अब सिंध पाकिस्तान में बता रहे हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। ठीक है, द्रविड़, ठीक, उत्कल। उत्कल मतलब पहले उड़ीसा का नाम था। ठीक है, द्राविड़, उत्कल, ये पूरा था बांग्लादेश, सॉरी बंगाल। ये जो आज बंगाल, बांग्लादेश और ये बंगाल है, ये पूरा मिलकर जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था तो उन्होंने कहा था ये कि पूरा बंगाल है। ठीक है, तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये जो राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये जो राज्य हैं ये द्रविड़ राज्यों में आते हैं। ठीक है, तो अब ना अलग हो गया है, अब ना सभी राज्य अलग अलग बढ़ गए हैं, पहले ये राज्य एक ही थे, तो द्रविड़ राज्य उनको बोला जाता था। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उड़ीसा को उत्कल, बंग, यहाँ पे दिया होगा विंध्य पर्वत श्रेणी, दिखे दिया होगा विंध्य पर्वत श्रेणी दिया, फिजिकल में आइए ना, विंध्य पर्वत श्रेणी दिया होगा है, विंध्य, हिमाचल, हिमालय। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल, विंध्य, हिमाचल है ना, हिमाचल, यहीं से निकलती हैं यमुना, गंगा। ठीक है, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। ठीक है, तो राष्ट्रगान जो है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। ठीक है, ठीक है, अब विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। ठीक है, पहले 3 बार फिर 4 बार। सोचिए, कुछ लोग हमारे यहाँ के महान लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे राष्ट्रगान से इस पंजाब वाले भाग को निकाल देना चाहिए, सिंध नहीं इस भाग को निकाल देना चाहिए। ठीक है, काहे भैया, काहे निकाल दें? आप ही नहीं कहते हैं कि जो पंजाब हमारा हम उसको लेंगे। जिस तरीके से आज रूस 1991 से पहले यूक्रेन अलग हो गया, ठीक है, 15 भागों में टूटा, आज रूस पूरी तरीके से कहता है कि जितने राज्य हमसे टूटे हम सबको मिलाएंगे। जितने लोग हमसे 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव, उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे, मिसाइल व्लादिमीर है ना, पुतिन राष्ट्रपति हैं, तो वो चाहते हैं सबको मिलाना। मिखाइल गोर्बाचोव के दिमाग पे ही वो 15 भागों में टूट गया वहाँ का।
ठीक। तो जैसे रूस बोलता है कि हम सभी राज्यों को जोड़ेंगे, अपने जितने भी लोग टूटे हमसे हैं, इसी तरह हम भी कहते हैं कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, यानी जितने भी नाम हमारे अंडर में आएंगे हम सबको जोड़ेंगे। पाकिस्तान आज ध्यान दे लो, खैर 2-3 दिन पहले का अमित शाह बोल दिए हैं कि पीओके हमारा भाग है, ठीक है। तो जब हम लोग राष्ट्रगान पढ़ते हैं ना तो हम अपने भारत को पढ़ते हैं, देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अब जो ये विंध्य बोले हैं, इस विंध्य से पूरे मध्य प्रदेश का चर्चा हो गया, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश नहीं था, मध्य प्रांत था। अब यमुना गंगा से उत्तर प्रदेश का चर्चा हो गया। आयु जो बिहार आपका झारखंड आता है, ये बंगाल में आता था, ठीक है। और ये वाला जो पूरा भाग, ये पूरे बंगाल में आते थे सब, पहले सब पूरे बंगाल में आते थे। अगर ये बंगाल में नहीं आते रहते ना तो इधर भी कुछ मिला के लिख दिए होते हो, ठीक। लेकिन ये सब बंगाल में आते थे, ठीक। तो हम जब अपना राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो हम अपना राष्ट्रगान पढ़ते समय अपने भारत को याद करते हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, ठीक है। तो जब भी आप राष्ट्रगान अपना पढ़ेंगे इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लोग ये लोग कहते हैं इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए, तो अपने दिमाग से निकाल दें किसको निकाला जाएगा। हाँ, इसको मिलाने की बात करेंगे तब तो पूरा पाकिस्तान मिला दें, इसको काहे छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं विवादित बात बोला करिए, जब तक आप विवादित बातों का प्रयोग नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। आप पूरा भारत का मैप पढ़ लिए कि नहीं, खत्म हो गया। अभी कुछ कुछ बचा है, जैसे पुडुचेरी नहीं पढ़ाए हैं अभी आप लोगों को, ठीक है। दादरा नगर हवेली नहीं पढ़ाए हैं, दो ही बचे हैं बस, केंद्र शासित में सिर्फ 2 ही बचे हैं। आपको लक्षद्वीप पढ़ाया गया है, ठीक। अंडमान निकोबार पढ़ाया गया है, जम्मू कश्मीर पढ़ाया गया है, लद्दाख पढ़ाया गया है, दिल्ली पढ़ाया गया है, ठीक है। ये दादरा नगर हवेली पुडुचेरी चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में कुछ नहीं है, ठीक है। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश, हम बताए थे कि चंडीगढ़ तो राजधानी है ना, लेकिन वो है एक केंद्र शासित प्रदेश, उसकी भी खुद की राजधानी, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और हम आपको बताए थे कि केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनाए जाते हैं, जब वो विवादों में हो तो उसे केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। लेकिन यहीं पे आर्टिकल 3 का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि जब जम्मू कश्मीर को अलग किया गया तो आर्टिकल 3 के तहत भले संसद के पास पावर है कि वो राज्यों को तोड़ सकती है, अलग कर सकती है, एक कर सकती है, लेकिन उसको केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकती। अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाना है तो उसके एक भाग को आप राज्य बनाए रखिए, आप उसके एक भाग को राज्य बनाए रखिए, बाकी दूसरे को केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। तो ये लोग दिमाग लगाए हैं, ये लोग कहे हैं कि हम यहाँ पे विधानसभा का चुनाव कराएंगे। खैर 4 साल से चुनाव हुआ नहीं, उसके पहले 5 साल पहले हुआ था, 9 साल हो गया, 9 साल में चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है। लद्दाख को आप जम्मू केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दीजिए और दिमाग लगा दिए कि जम्मू कश्मीर को हम लोग राज्य बनाएंगे, लेकिन अभी हम जो है अपने तरीके से शासन चलाएंगे वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसी पे जो है याचिका डाली गई थी कि ये किस बेस पे लोग कर दिए, पावर है क्या बदल सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका ये कैसा है। फिर आप राष्ट्रपति शासन लगा के क्यों तोड़ रहे हैं, आपके पास तो पावर है ना तोड़ने का, वो तो राज्य था ना, तो राष्ट्रपति शासन लगा के क्यों तोड़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये बोल रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो उसकी धारा 370(3) ये कहती है कि जब वहाँ विधानसभा रहेगी तो उससे पूछना पड़ेगा, बिना उससे पूछे राष्ट्रपति शासन तोड़ ही नहीं सकते उसको। तो उसमें दिमाग लगाया गया है। PDP महबूबा मुफ्ती की पार्टी है PDP, ठीक है, और एक तो है उमर अब्दुल्ला, ठीक। ये दोनों लोग बहुत चालाक बने थे, इन्हीं लोगों के देने क्या जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बनना हुआ है और सही हुआ है। कह रहे थे लोग कि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश हटेगा तो हम अपने हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। गुजर गए लाशों से, सत्यपाल मलिक थे उस समय राज्यपाल, बोल दे के लो आओ गुजर जाते तुम्हारे लाशों से, देख लो ना तुम लोग, तो गुजर गए। आज चिल्ला रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसको विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं, ये वो। तुम लोग विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तुम लोग को जो आतंकवादी संगठन बढ़ाना है क्या वहाँ पे। अरे कुछ अच्छा काम करो। आप लोग बाहर निकलेंगे तो भड़काऊ भाषण देते हैं। अभी कल जब ये धारा 370 पे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी है तो महबूबा मुफ्ती ऐसा बयान दे रही थी, हम सुने कल, ऐसा मतलब प्यारा सा बयान दे रही थी कि हम इस तिरंगे के नीचे पले बड़े हैं, जम्मू कश्मीर को जो है इनको राज्य बनाना चाहिए, ये भी तिरंगा का ही भाग है, इस तरह केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाना चाहिए। चाची उस दिन नहीं था, उस दिन नहीं था जब आप लोग ऐसा सिस्टम बना के रखे थे कि यही जम्मू कश्मीर राज्य तय करेगा कि यहाँ का नागरिक कौन होगा। तो आप लोग पाकिस्तान वालों को नागरिक बना रहे हैं, भारत के लोगों को जो विदेशी बना रहे हैं।
हम लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, वो सब हमारे यहाँ ज़मीन खरीदेंगे। आप लोग हमारे यहाँ शादी करिए तो आप लोगों को हमारी नागरिकता मिल जाएगी, हम आपके यहाँ शादी करेंगे तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या उस लड़की की सब नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये कौन सा नियम आपके यहाँ? इसीलिए सबको जरूरी था हटाना। इन सबों का मन बढ़ गया था, आतंकवादी बढ़ाने में सबों का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, ये सब कारनामा जानते हैं, बोलना ठीक नहीं लगता है, ये सब कारनामा पुलवामा से लेके ये सब हटाने का जो कारनामा है इसीलिए हुआ पुलवामा, इसीलिए हुआ कि ये सब घटनाएं होंगी नहीं तो हम इस सबको हटा नहीं पाएंगे और जनता हमारे साथ में नहीं आएगी। फिर उसमें उसी समय चुनाव है, सब कुछ है। इसी समय लग रहा है हटाए हैं वहाँ पे चुनाव में भी हटाए हैं। आप लोगों को अपनी तरफ खींचना भी तो है, अपनी तरफ खींचना भी तो है। ठीक है, तो हम भाई वही तो मीडिया से पूछे बार-बार कि आप लोग शहीदों के नाम बोल मार रहे हो, कहाँ है और नाम बोल मार रहे हैं। उनका भाषण दिए थे वहाँ पे तो ठीक है। तो ये जो है जब आप राष्ट्रगान पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप पहले पूरे भारत को पढ़िए। ठीक, जब पूरे भारत को पढ़ लेंगे तो सबसे पहले ऊपर आएंगे पंजाब, फिर नीचे आएगा सिंध, फिर गुजरात, फिर मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। ठीक है, तो राष्ट्रगान भी लोगों को नहीं याद रहता है। और जो लोग अपने बहुत बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं उनसे हम राष्ट्रगान आप पूछ देंगे नहीं बता पाएंगे। कभी कभी मीडिया में हम देखते हैं कुछ लोग राष्ट्रगान पूछ दिया तो नहीं बता पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, राष्ट्रगान सब नहीं बता पाते हैं। ठीक है, अब जय 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 करना हो तो 3 बार जय बोल के जय जय कर देंगे। अरे फुलेरा जो पंचायत समिति है, जब पंचायत हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, नहीं बताया था कि महिलाएं जो साइन करती है उसमें आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो वहाँ के साइन तो मुखिया ही नहीं करती हैं, करते तो मुखिया साहब हैं। ठीक है, तो फुलेरा पंचायत जो है उसमें वो जो महिला थी उसको बुलाया गया राष्ट्रगान के लिए, डीएम आई थी, बुलाया गया, वो राष्ट्रगान नहीं गा पा रही हैं। बताइए। अभी बीच में मोदी जी खोजी मार रहा था वीडियो की वहाँ कहीं गए राजगान थोड़ा सा बीच राजगान में चले गए, वीडियो आया था दूसरे देश। बताइए, प्रधानमंत्री हैं देश के। देख हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, वो शांति में पकड़ के ला रहा है, कोई पकड़ के ला रहा है। भाई देखिए, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता, उनका ध्यान रहा होगा कहीं। सर फिर भी सर देश राष्ट्रगान होगा सर, प्रधानमंत्री हो जाता है, सब लोग हो जाता है, ऐसे नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं, हो जाता है, हर बार गलती होती है। ठीक है, तो ये आपका भारत का पूरा भारत आप पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आप लोग से क्या पूछना जानते हैं? आप लोग उसका क्षेत्रफल, विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आप लोग लिख लिख कर लाएंगे कौन किस पार्टी को, ठीक है, किस पार्टी को कितना सीट मिला है, किस पार्टी को कितना सीट मिला है, वहाँ पे क्या है, कैसे है, आप समझ लीजिए कि आप उसको PDF तैयार करेंगे। करंट तैयार करिए, जिसको मान के चलिए अब राजस्थान में भजनलाल शर्मा, ये तो कोई पता नहीं दूसरे CM बनने वाले थे, वसुंधरा राजे, एक बाबा जी थे, तो वो शायद नहीं बने, भजनलाल शर्मा को बना दिए सब। बनेगा क्या, बनाना क्या है, हाँ, मोहन यादव। जानते इस क्या है कि ये लोग सोच रहे हैं, जैसे भूपेंद्र वहाँ तो एक कोई शाह है, उनको बनाया छत्तीसगढ़ में, वीरेंद्र शाह ऐसा कुछ नाम उनका है। बाबा जाते जा रहे सर और वो देव गांधी सर बोले थे कि उनका एक इंटरव्यू था, वहाँ में पूछे गए कि मतलब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री वो क्या है, सीधे से बोले कि हम नहीं चाहते थे कि योगी जी बने। सर सही कह रहे थे सर, जिस प्रदेश में सर बाबा वहाँ के मुख्यमंत्री बने तो चाहे बात सर धर्म जाति में लड़ेंगे लोग, और राजस्थान बाबा को बनाने वाले थे वो भी योगी से खतरनाक आदमी थे। हमने बयान कर देखे तो पहले धर्म जाति में चल रहा था। विकास सर बोले थे, नहीं बोलना चाहिए उनको इस चीज़ को। हाँ ठीक है, बोले होंगे। देखिए जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग काहे नहीं बोलते हैं बड़े लेवल पे, इसीलिए जानते हैं कब उनको उठवा लेगी सरकार। आप ही बोल रहे थे, आइए इधर थोड़ा साइड में आइए, कोचिंग चला रहे हैं शांति से, नहीं तो देख रहे हैं कि नहीं कैसे लोगों को लग रहा है, लग जाएगा, शांत हो जाएंगे। सर कई यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों को हटा दिया जा रहा है। अभी तो लक्ष्मण यादव को हटाया गया प्रोफेसर पद से, लक्ष्मण यादव को
बहुत बोलता था उसको गिरा बताइए ये लोग एकदम चारा नहीं चलते कितने खतरनाक लोग हैं कि प्रोफेसरों को भगा देते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। तो जो है, वो बोल कर दिया वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो क्या है कि भाई अब अपना अपना मन है,